एक प्रेमी होता है और एक प्रेमास्पद होता है। प्रेमी माने प्रेम करने वाला और प्रेमास्पद माने जिससे प्रेम किया जाए। मोटे तौर पर यूं समझो, प्रेमी माने दास और प्रेमास्पद माने स्वामी, गंवारी भाषा में। हमारे संसार में अज्ञानता के कारण जीव जीव का प्रेमी बनता है। आपस में एक प्रेमास्पद बन जाता है, एक प्रेमी बन जाता है, दूसरा कहता है हम प्रेमास्पद बनेंगे, खूब लड़ाई होती है। यानी संसार में प्रत्येक जीव प्रेमास्पद बनना चाहता है, कोई प्रेमी बनने को तैयार नहीं। यानी कोई दास बनने को तैयार नहीं। सब चाहते हैं हमारी बात माने सब, माँ भी, बाप भी, बेटा भी, पति भी, बीवी भी, कोई भी हो, हमारी बात माने। और दूसरा भी यही चाहता है हमारी बात माने। यानी दोनों प्रेमास्पद बनने के शौकीन हैं, प्रेमी कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए दिन भर लड़ाई होती है। लड़ाई लड़ाई है सारे संसार में। उसका बस एक रीजन है कि दोनों प्रेमास्पद बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, सेव्य बनना चाहते हैं, कोई सेवक नहीं बनना चाहता। और उसका प्रमाण ये है कि सब ये चाहते हैं हमारी बात सब माने। स्पष्ट लड़ाई में बोलते हैं तुम हमारी बात नहीं मानती, मम्मी, डैडी, बीबी, पति, तुम्हारी बात क्यों माने? तुम दास हो? नहीं, मैं दास नहीं हूं। हो लो। तुम बेटे हो हमारे? हाँ हाँ बेटे तो हैं, लेकिन आप हमारे डैडी हैं, आपको हमारी बात माननी चाहिए। जबरदस्ती। संसार में कहीं दो में मैत्री नहीं हो सकती, उसका यही एक रीजन। दोनों प्रेमास्पद बनना चाहते हैं। और फैक्ट क्या है कि संसार में प्रेमी प्रेमास्पद का संबंध ही नहीं है। जैसे समुद्र से तरंगे निकलती हैं, तो तरंगों का तरंगों से कोई संबंध नहीं होता। अगर होता है तो टेम्परेरी, एक तरंग उठी, दूसरी उठी, वो पे मिल गई एक सेकंड में। यानी संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं ये सब टेम्परेरी है और स्वार्थ पर आधारित है। इनका बेस जो है, आधार स्वार्थ है। स्वार्थ जरा सा कम हुआ, बस प्यार कम हो गया, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। हाँ, बेटा बाप को गोली मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, यहां तक होता है। तो वास्तव में क्या बात है वो समझ लो। समस्त जीव प्रेमी है और प्रेमास्पद भगवान है, बस। जीव प्रेम का भूखा है, उसके पास प्रेम नहीं है। प्रेम एक दिव्य वस्तु होती है, अटैचमेंट का नाम प्रेम नहीं है।
अटैचमेंट अलग चीज है, आसक्ति है वो स्वार्थ के ऊपर आधारित होती है, वो लेने की भावना से आधारित है। आसक्ति किसी की किसी में आसक्ति क्यों है? स्वार्थ के कारण, यानी लेने की भावना से। जहां बुद्धि में आया अब नहीं मिलेगा यहां कुछ, नमस्ते भी नहीं करता। सारे संसार में यही हो रहा है, डेली आप सबको अनुभव हो रहा है। थोड़ा रीड कीजिए तो संसार में कोई भी आपस में प्रेमी प्रेमास्पद नहीं हो सकते। हां, अगर किसी को प्रेम मिल जाए, उसको महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, रसिक कहते हैं। भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान से प्रेम मिल गया उसको, अब वो बन सकता है प्रेमास्पद। यानी अब उसके पास प्रेम की पूंजी हो गई, अब हमको वो दे सकता है। और रसिक ही देता है, भगवान तो देते नहीं। उनका तो कानून है, रसिक के द्वारा तुमको प्रेम मिलेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट हमसे नहीं हो सकता। हाँ, हम तुम्हारे प्रियतम हैं, लेकिन प्रेम मिलेगा तो मेरे प्रेमी के द्वारा मिलेगा। तो जिसके पास प्रेम धन हो वो प्रेमास्पद है। हम गरीब हैं, हमको धन चाहिए, एक धनवान है और दानी भी है, तो हम प्रेमी है, वो प्रेमास्पद है। प्रेमी का काम है देना, अपना सर्वस्व देना। जो कुछ है गंदा फंदा है हमारे पास, और क्या है? भगवान मांगते हैं कि तुम अपना सर्वस्व दे दो। तो जीव हंसता है कि महाराज हमारे पास है क्या जो दे दे? तन मन धन ये सब आपका दिया हुआ है, और फिर गंदा है ये शरीर, तो सबसे गंदा, मन उससे अधिक गंदा, और आप ये क्या मांगते हैं हमसे? आपका तो सब सामान अलौकिक है, दिव्य है। इस शरीर को लेकर, इस मन को लेकर आप क्या करेंगे? संसार में दान दिया जाता है तो अच्छी चीज दान दी जाती है, खराब चीज दान दो तो लोग हंसेंगे। तो भगवान कहते हैं आओ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है वो तो दे दो, तो हम जाने कि तुम प्रेम करते हो। हमारे काम का हो ना हो इससे तुमसे मतलब नहीं। मैं ये मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेशय, मैं अर्पित मनो बुद्धिर जो मद भक्त समय प्रिया। सब कुछ आत्मसमर्पण, सर्व समर्पण, तो देना 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 ये काम है प्रेमी का। और देना 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 यही काम है प्रेमास्पद का भी। ये कमाल, वो दिव्य वस्तु देता है, हम प्राकृत वस्तु देते हैं, बस इतना सा अंतर है। ये कोई सौदा नहीं है। सौदा तो उसे कहते हैं कि प्राकृत वस्तु दे और प्राकृत वस्तु मिले उसके बदले में। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हमने रुपया दिया, उसने कपड़ा दिया, दोनों प्राकृत वस्तु है। और हमने संसार दिया और भगवान ने अपना सामान दिया,
ये तो कोई व्यापार नहीं है, ये तो भगवान बड़े घाटे में चल रहे हैं। हाँ, कृपा है उनकी, इसलिए ऐसा करते हैं वो। तो भगवान और महापुरुष, इनके पास दिव्य प्रेम है। लादिनी शक्तिरो परम सार तारो प्रेम नाम। भगवान की सबसे प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति का नाम लादिनी शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां खास होती हैं। भगवान का नाम है ना सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो सत से संधिनी शक्ति, चित से संबित शक्ति, आनंद से लादिनी शक्ति। इसी लादिनी शक्ति के बल पर भगवान गंदा संसार बनाते हैं, सब में व्याप्त होते हैं, सबके गंदे आइडियाज नोट करते हैं, लेकिन आनंदमय रहते हैं। उसी लादिनी शक्ति की कमाल है, उसके पावर से। उसको योग माया भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, चित शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं। उसी से सदा आनंदमय रहते हैं। तो वो लादिनी शक्ति का भी जो सारभूत तत्व है, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम है। जहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। पूर्ण अंतःकरण शुद्धि पर गुरु कृपा से वो प्रेम मिलता है, और वो इतना प्राइवेट होता है कि भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं। भगवान जो को दावा करता है भगवान मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र करता, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। सबका रीजन है। ये पृथ्वी का कारण, जल जल का कारण, तेज तेज का कारण, वायु वायु का कारण, आकाश आकाश का कारण, अहंकार अहंकार का कारण, महान महान का कारण, प्रकृति प्रकृति का कारण, भगवान भगवान का कारण कुछ नहीं, कोई नहीं। वो सर्व कारण कारणम। उसका जितने कारण है उसका अंतिम कारण है, उसका कारण नहीं। आपका कोई बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप ब्रह्मा, उसका बाप भगवान, उसका बाप कोई नहीं। वो अंतिम बाप। उसके बिचारी के कोई है ही नहीं। न माता न पिता जस्य, उसके माँ नहीं, उसके बाप नहीं, उसके बेटा बेटी नहीं, उसके कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अकेला है बेचारा। अहमेवा समेवाग्रे नान्य जत सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। महाप्रलय में केवल एक भगवान था और कोई नहीं। आप लोगों के घर में 4 5 6 8 आदमी की फैमिली होती है। अगर सब कहीं चले जाएं और आप अकेले घर में रहे तो कैसा लगता है? ओ, घर खाने दौड़ता है। इस कमरे में गए कोई नहीं, इस कमरे में गए कोई नहीं, बाहर गए कोई नहीं, भीतर गए कोई नहीं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड का इतना बड़ा संसार, सब प्रलय हो गया, अकेले भगवान बचे। कैसा लगता होगा उनको? सबई नैवरे में तस्मा देखा कि नरमते। अकेले बहुत दिन रहे भगवान। तो उन्होंने कहा अकेले अकेले
नहीं, कुछ और भी होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने फिर संकल्प किया, बहुश्याम प्रजा ये, अब सारा संसार बन जा, अब सब लड़के आवारा, जितने भगवान की औलाद है हम लोग सब मक्कार, अपने बापे को भूल गए और आपस में बाप बेटा बना बना के नाटक कर रहे हैं हम लोग। हाँ? एक्टिंग में कह देते हैं मंदिर में, तुम्हें माता च पिता त्वमेव। एव शब्द का अर्थ होता है ही, तू ही मेरी माँ है वे नहीं, वो माँ तो संसारी है, असली वो बैठी है घर में। और जब खूब चकचक हुई तो फिर बोर हो गए भगवान। उन्होंने कहा बड़ा तंग कर दिया लोगों ने, हम बार बार अवतार लेते हैं, वेद को प्रकट किया हमने, अपने लॉ उसको भी लोग नहीं पढ़ते, लॉ की बुक को भी न मानता है कोई, जो पढ़ता है वो भी, जो जानता है वो भी नहीं मानता। देखो हमारे देश में जो बड़े बड़े एडवोकेट जनरल के बाप हैं, ये कानून जानते हैं फिर भी कानून के खिलाफ काम करते हैं, जज को बेवकूफ बनाते हैं। कानून जान रहे हैं, हाँ ऐसा न्याय है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमने इसका रुपया लिया है, इसका उल्टा बोलो, जज को बहकाओ, पट्टी पढ़ाओ, आ जाए हमारे चक्कर में, आ जाते हैं। वकीलों की नॉलेज ज्यादा होती है। हाँ? तो ये बात पक्के तौर से समझ लेनी चाहिए कि भगवान और महापुरुष इन दोनों के पास वो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व प्रेम है, वही प्रेम के धनी हैं, उन्हीं से प्रेम मिलेगा। इन भिखमंगों से प्रेम मांगते फिरते हो, पिताजी प्रेम दे दो, माताजी, बीबी जी, पति जी, बेटा जी, अरे वो जी कृपा भी करें तो कहां से दे दे, है ही नहीं उनके पास। वो कहेंगे जो है ले लो बेटा, जो है ले लो, देखें आपकी झोली में, इसमें तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ले लो, और क्या करूं मैं, मेरे पास आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई भी चीज तो नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। फिर भी हम आशा लगाए हैं, नहीं नहीं नहीं, उसकी माँ अच्छी है, हमारी माँ खराब है, उसका बाप अच्छा है, हमारे बाप खराब है, उसकी बीबी अच्छी है, हमारी बीबी ऐसी है। अरे कोई खराब नहीं है बाबा। सब भिखमंगे हैं, आनंद चाहते हैं, तुम उनसे चाहते हो, वो तुमसे चाहते हैं, लड़ाई यही है। और है दोनों भिखारी। आनंद और प्रेम तो भगवान और महापुरुष के पास है, वे हमारे प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद में और प्रेमी में क्या अंतर होता है? प्रेमी भिखारी है, प्रेम रहित है, उसको प्रेम चाहिए, वो दास है, उसको प्रेमास्पद की रुचि में रुचि रखना होगा। ये पहला पाठ, प्रेमास्पद की रुचि में रुचि, उनकी इच्छा में इच्छा, उनका ज्ञान परिपूर्ण है, हाँ, तो उनके ज्ञान के आगे अपना ज्ञान न अड़ा देना। हाँ, उन्होंने कहा वेद में ये लिखा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लेकिन वकिन नहीं लगाओ। देखो संसार में कोर्ट कचहरी में आप लोग जाते हैं जज के सामने, तो आपका वकील जो कुछ कहता है, सिखाता है, ऐसे ही बोलना। दूसरा वकील ऐसा पूछे
या जज ऐसा पूछे तो यही बताना, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। अपनी टांग अड़ाया तो गया। हाँ? अगर फिर भी कोई बात पूछ बैठे जो मैंने नहीं बताया तो कह देना और मुझे नहीं मालूम, और मुझे याद नहीं, मैं नहीं जानता, ऐसे गोलमाल कर देना। लेकिन गलत उत्तर मत देना, नहीं तो फंस जाओगे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप मानते हैं वकील की बात 100%, अंगूठा छाप होकर भी इतना बड़ा वकील आपको जिरह में उखाड़ नहीं पाता, और आप जीत जाते हैं क्योंकि आपने कंप्लीट सरेंडर कर रखा है वकील को। ऐसे ही आपको महापुरुष के, शास्त्र वेद के शरण जाना होगा, उसकी हर बात पर विश्वास करना होगा, मानना होगा, प्रैक्टिकल अमल करना होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, डाउट नहीं। अरे मरा मरा का कहने का ऑर्डर दिया गुरु ने वाल्मीकि को, और कोई ज्ञान उपदेश नहीं, बस ये कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे। उसने नहीं पूछा गुरुजी आप कब लौटेंगे, नो, तुमसे मतलब, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, जब चाहूंगा लौटूंगा। कब लौटोगे पूछ रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमको जो आज्ञा दी उसका पालन करो। ये प्रेमी का काम है, प्रेमास्पद की आज्ञा का पालन करना। हमने अनादिकाल से अब तक ये नहीं किया। प्रेमास्पद मिले, अनंत संत हुए हैं अनादिकाल से, हमको मिले हैं। ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, गोपियां, ये वो सब, इनके जमाने में भी तो हम थे, लेकिन हमने इनकी बात सुनी, सिर भी हिलाया, लेकिन माना कितने %? बस यही गड़बड़। किसी ने 50%, किसी ने 20%, किसी ने 10%, और किसी ने कहा भाई देखेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, अभी तो पढ़ाई की लाइफ है, अभी तो जुआवस्था है, एंजॉयमेंट का समय है। अभी तो हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाए, मर गया एक दिन, यही करते करते। वो समय नहीं आया जब वो प्रेमास्पद की आज्ञा का ठीक ठीक पालन करता, उनकी इच्छा में इच्छा रखता, बुद्धि का प्रयोग न करता, बुद्धि का सरेंडर करता। तो प्रेमास्पद भगवान और महापुरुष और प्रेमी सब जीव, इसलिए प्रेमी प्रेमास्पद में झगड़ा हो ही नहीं सकता। नोट करो, भक्त भगवान में, शिष्य गुरु में झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर होता है तो वो शिष्य नहीं, वो प्रेमी नहीं, वो नामापराधी हो जाता है। उसने गलती की, अपनी बुद्धि लगाया, भगवान में, गुरु में दोष निकाला, गया। यही किया हमने अनादिकाल से अब तक। तो ये तो हमने बताया जीव और भगवान और महापुरुष के विषय में। अगर ऐसा कभी संजोग बन जाए कि हमको वास्तविक प्रेमास्पद मिल जाए और हम कंप्लीट सरेंडर करें, जैसा मैंने बताया कि वकील के अनुसार ही कोर्ट में बोले,
डॉक्टर के अनुसार ही दवा का सेवन करें, अपनी खोपड़ी न लगावें। हम बहुत काबिल हैं, डॉक्टर क्या करेगा हमारी काबिलियत के आगे। वो कहता है 2 बूंद दवा पी लो, 2 बूंद से क्या होगा इतनी बड़ी बॉडी में, कम से कम तो 10 ग्राम 20 ग्राम। अरे कॉमन सेंस से सोचना चाहिए, वो बोलता है। अरे कॉमन सेंस नहीं काम करेगी उसमें भाई। कचहरी में कॉमन सेंस नहीं चलती, लॉ पॉइंट चलता है। तो भगवान के यहाँ भी ऐसे कॉमन सेंस नहीं चलती, वहां वेद के कानून है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अस्तु, अब सुनो राधा कृष्ण का हाल। वहां क्या है, वहां दोनों प्रेमी बनना चाहते हैं, कोई प्रेमास्पद बनने को तैयार नहीं, इसलिए दिन भर लड़ाई होती है। हाँ, आप लोग सुनते होंगे ना, मान लीला। ये मान लीला क्या है, जैसे हम संसार में एक्टिंग करते हैं ना, पहले पहल कोई दोस्त के साथ, बीबी के साथ, पति के साथ, आप खाइए, नहीं 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 आप खाइए पहले, नहीं 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 आप, मन कर रहा है मैं खाऊं। ये जोकरी करते हैं संसार में, और वहां सही सही है ये भावना। श्री कृष्ण किशोरी जी को सुख देना चाहते हैं, किशोरी जी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती हैं, वो उनके सेवक बनना चाहते हैं, वो उनकी सेविका बनना चाहती हैं। ये लड़ाई होती रहती है, रस की लड़ाई है, इसमें राग द्वेष वाली संसारी लड़ाई नहीं है। लेकिन वहां भी दोनों प्रेमी हैं, दोनों प्रेमास्पद हैं। जैसे संसार में लड़ाई होती है तो ये तो स्वार्थ के कारण होती है, वहां लड़ाई होती है एक दूसरे के सुख की भावना के कारण। इसलिए दोनों प्रेमी हैं, दोनों प्रेमास्पद हैं।